बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हमने जोना सुल मखारज में से लिसान शुरू किया हुआ था और लिसान के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हम पढ़े, यानी जड़ वाला हिस्सा और वस्ते लिसान, उनके मखारज, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमने आगे वाला हिस्सा जो नोक वाला हिस्सा है उसको पढ़ना है और साथ ही दांतों के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि दांतों के बारे में जानना ज़रूरी है इस हिस्से को पढ़ने से पहले, क्योंकि इस हिस्से के अक्सर अल्फाज हरूफ ऐसे हैं जो नबुद दांतों की मदद से हम पढ़ेंगे। तो इसलिए दांतों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तो आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि उसकी समझ आ जाए। तो एक नक्शा हम ड्रा करते हैं आसान सा। तो इस नक्शे में आपने देखना है कि दांतों को, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये हमने सुना है कि दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अक्सर ये हम इसके बारे में कई डायलॉग सुनते रहते हैं, जी तेरे मैं 1 लगाऊंगा और तेरे 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। इस तरह के कोई डायलॉग सुनते हैं या कोई और किस तरीके से कुछ ना कुछ याद हो जाता है कि जी 32 दांत होते हैं। लेकिन आज आपने प्रैक्टिकल देखने हैं कि आपके दांत 32 हैं या नहीं हैं, वो हमने एक एक दांत करके पूरा करना है। तो चलो जी, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि दांत और दाढ़ें 2 अक़साम हैं। दांत की तादाद अलग है, दाढ़ों की तादाद अलग है। दांतों की तादाद जो है वो है 12 और दाढ़ों की तादाद 20। तो इस तरह 20 और 12 32 हो जाएंगे। तो पहले 12 दांत जो हैं उसको पूरा करने के लिए हम ये देखेंगे कि 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। ये दोनों जबड़े हमने देखने हैं। सबसे पहले एक जबड़े के बारे में पढ़ेंगे तो समझें कि ये ऊपर वाला जबड़ा है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक जबड़े के बारे में हम पढ़ने के जा रहे हैं, वो है ऊपर वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में सबसे पहले हम अगर दांत पढ़ लेंगे तो वो 6 दांत आएंगे और 10 दाढ़ें आएंगी। 6 दांत और 10 दाढ़ें। वो 6 दांत कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो सामने दांत होते हैं, 2 दांत सामने होते हैं, तो उन दांतों की शक्ल भी थोड़ी अलग होती है। लेकिन ये जो दांत हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक दिए गए ऐसे आले हैं, ऐसे टूल्स हैं, ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को खाते, चबाते और इनसे बहुत सारी मदद लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर एक नेमत हमें अता की है। ये दांतों वाली नेमत भी बहुत बड़ी अजीम नेमत है। तो ये भी मुख्तलिफ़ हथियारों की तरह काम करने वाले दांत हैं। कोई चौड़े मुंह वाला, बड़े मुंह वाला हथियार है, कोई छोटे बारीक मुंह वाला। तो इस तरह मुख्तलिफ़ दांतों की शक्लें भी मुख्तलिफ़ हैं। तो पहले 2 दांत जो हैं सामने जो नज़र आते हैं, तो ये जो सामने नज़र आते हैं 2 दांत, इनको सनाया कहा जाता है। सनाया वैसे भी अरबी में 2 को कहते हैं, तो सनाया इनको कहा जाता है। ये दोनों जो हैं इनका नाम है सनाया। और उसके बाद एक दांत इस तरफ, एक दांत, और एक दांत इस तरफ। ये एक दांत दोनों तरफ, इनको रबाई कहा जाता है। एक दांत को कहेंगे रबाई। और जब एक इधर भी हो जाएगा, 2 दांत हो गए, और फिर 2 दूसरे जबड़े में हो जाएंगे, 4 दांत हो जाएंगे, ये रबाई। तो इनको रबाइयात जमा का लफ्ज़ बोल देंगे। एक होगा तो रबाई कहते हैं। उसके बाद इनके साथ ही जो दांत है एक और दोनों तरफ, उसको नाब कहा जाता है। एक दांत को नाब कहा जाएगा, और जब दोनों तरफ, एक उधर एक इधर और एक दूसरे जबड़े में 4 दांत हो जाएंगे ये, तो इनको अनाब कहा जाएगा। एक होगा नाब कहेंगे, 4 हो जाएंगे अनाब कहा जाएगा। आपने एक ही नाम याद कर लेना है, दूसरे इंशाल्लाह खुद हो जाएंगे। 3 किस्म के दांत हो गए हैं, सनाया, रबाई, सनाया ये दोनों, और उसके बाद ये दोनों रबाई, और इसके बाद ये दोनों नाब, अनाब या नाब कर लें। तो एक वाहिद वाला सिर्फ याद कर लें, सनाया, रबाई, नाब। ये 3 किस्में हैं दांतों की, सनाया, रबाई, नाब। तो
ये बन जाएंगे हमारे 2-2 दांत, हर किस्म में 6 दांत बन जाएंगे। तो इस तरह ये 6 के 6 दांत हमारे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम दाढ़ों की 3 किस्में पढ़ेंगे जी। आगे हैं दाढ़ें। तो दाढ़ों की भी 3 किस्में हैं, उन तीनों किस्मों को देख लेना है। तो 2 किस्मों में एक एक दाढ़ है और एक किस्म में 3 है, तो टोटल हो जाएंगी 5 एक साइड पे और 5 ही दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएंगी हमारी 10 दाढ़ें। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक दाढ़ है, इस दाढ़ को कहा जाता है ज़ाहिक। और उसके बाद दूसरी दाढ़ जो है, ये तीनों इकट्ठी हैं, इन तीनों को इकट्ठी आपने पढ़ना है। 1 2 3, ये तीनों के तीनों इकट्ठी हैं, इसलिए तीनों को हम इकट्ठा लिख रहे हैं, ताहिन काहिन काहिन। और जब तीनों हो जाएंगी तो तवाहिन, जमा का लफ्ज़ आ जाएगा, 3 ज़्यादा हो गई हैं, जमा हो गई हैं, तो तवाहिन कहा जाएगा इनको। एक है तो ज़ाहिक, जब ज़्यादा हो जाएंगी यानी एक इधर भी आ जाएगी, दूसरे जबड़े में भी 2 आ जाएंगी, 4 हो जाएंगी, तो ज़वाहिक कहा जाएगा। तो जहाँ पे 3 हैं ताहिन और तवाहिन जमा का हो जाएगा, फिर आगे दूसरी साइड पे भी 3 आ जाएंगी तवाहिन, और तीसरी साइड पे यानी कि जब दूसरे जबड़े में भी 6 हो जाएंगी। तो 3 3 6, तो और 6 और 6 12 तवाहिन होंगी, 4 ज़ाहिक और 12 तवाहिन। उसके बाद यहाँ पे एक किस्म है आखिरी दाढ़, जिसको नाजिज़ कहा जाता है, इसको नाजिज़ कहा जाता है। अभी इनको थोड़ा सा समझ लें कि ये ज़ाहिक, इसको ज़ाहिक का माना होता है हंसना। जब हंसता है बंदा तो ये दाढ़ नज़र आती है, हंसने वाली दाढ़, इसको कहा जाता है हंसने वाली दाढ़। और उसके बाद ये ताहिन का माने पीसना होता है, ये पीसने का काम करती हैं। चीज़ जब सामने आती है तो यहाँ से शुरू होती है, तो चलते चलते ये दाढ़ों के सामने जब आती है तो ये चीज़ को पीसती हैं, तो इसलिए इनको ताहिन कहा जाता है। तो तवाहिन यानी जमा की हो जाती है तवाहिन। और उसके बाद नाजिस पकड़ने वाली, या इसको अकलदार भी कहते हैं। तो ये भी आप अपनी अपनी देखें कि अकलदार मौजूद है या नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमारी अकलदार नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अकल नहीं आई अभी तक। तो अभी आप भी खुद देखें अपनी अपनी अकलदार मौजूद है या नहीं है। तो इस तरह ये कितनी दाढ़ें हो गई, 1 और 3 ये 4 और 1 ये 5। एक साइड पे 5, दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरह 5, और उसके बाद दूसरी जबड़े में भी 10 हो जाएंगी। 5 और 5 10, और दूसरे जबड़े में 10 20 दाढ़ें हो जाएंगी और 12 दांत हो जाएंगे। ये इसकी मदद से भी मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरी शक्ल के से भी बता रहा हूँ। दोनों तरह से आपने वो दाढ़ों को, दांतों को अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी साथ ही हम देखेंगे जो हमारा हिस्सा आगे वाला रह चुका है उस हिस्से को कैसे पढ़ना है। उस हिस्से में ज़रा देखें कि हमारा जो नोक वाला हिस्सा था वो रह गया था, 2 हिस्से हमने पढ़ लिए थे। तो हम यहाँ पर ही ज़ुबान की शक्ल ड्रा करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से से, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जी इधर से ज़ुबान के दरमियान से, यानी ये वाला हिस्सा हमारा रहता था जो नोक वाला था। ये जो दरमियान वाला हिस्सा था यहाँ से हमने पढ़े थे, यहाँ से भी हमने 3 हरूफ पढ़े थे, और इधर से भी हमने पढ़ लिया था, वो था ज़ाद, वो दाढ़ों के साथ लगेगा। अभी दूसरा है हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इसको तरफ़े लिसान कहा जाता है, तरफ़े लिसान। तो यहाँ से पहला हर्फ जो अदा होता है वो है लाम। लाम कहाँ से अदा होता है कि ये वाला हिस्सा ज़ाहिक से लेकर सनाया तक, यानी ज़ाहिक शामिल
सनाया तक ये जो दो दांत हैं और ये इसके साथ जो हमारा इनके ऊपर तालु बनता है वहाँ पे लगेगा ये वाला हिस्सा, तो लाम अदा होगा। उसके बाद नून, नून का मखरज यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी ये जो दो दांत रह जाते हैं, इधर से भी ज़ुबान का ये वाला हिस्सा रह जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा इन दोनों दांतों के ऊपर तालु के साथ लगेगा, तो नून अदा होगा। उसके बाद तीसरा हमारा है, यहाँ से ये वाली जो नोक है ज़ुबान की, ये जो सनाया है हमारे दोनों दांत, इनके ऊपर जो तालु है वहाँ से तालु के साथ माइल बेपुश्त, यानी ज़ुबान की ये वाली साइड, एक उल्टी साइड जो है ज़ुबान की, ये जब लगती है रा, तो ये रा अदा होगी। तो ये तीन हरूफ हैं, इन हरूफ को हरूफ तरफिया कहते हैं। तीनों को मखरज तीनों का अलग अलग है, यानी मखरज तीन गिनती होंगे और नाम इनका एक ही है, हरूफ तरफिया। तो हरूफ तीन हो जाएंगे, मखरज एक हो जाएगा। तो हमारा जो मखरज रह गए थे, चार मखरज हमारे पीछे वालों से हो गए थे, तो आगे हमारे 6 मखरज रहते हैं, उन 6 में से हमारे 3 मखरज हो गए और 3 ही हरूफ हो गए। अभी साथ ही हमने देखना है बाकी रूफ जो हमारे मखरज रह गए हैं वो कितने रह गए हैं। तो हमारे 5 मखरज रह गए। उन 5 मखरज में से हम देखेंगे कि अभी सारे के सारे जितने भी हरूफ हैं वो ज़ुबान की नोक से अदा होंगे। ये आपके जहन में रहना चाहिए, ज़ुबान की नोक से। ज़ुबान की नोक कौन सी है? ये वाला हिस्सा है, ये ज़ुबान की नोक है। ज़ुबान की नोक से बाकी सारे मखरज अदा होंगे। और हाँ, ऊपर से तालु का हिस्सा तब्दील होता रहे, कभी तालु, कभी दांतों की जड़, मसूड़े या दांतों के किनारे, इस तरह मुख्तलिफ हिस्से वहाँ से दूसरी साइड से, लेकिन एक साइड से ज़ुबान की नोक ही होगी। तो ज़ुबान की नोक से हरूफ तरफिया के बाद जो अगला हर्फ अदा होता है, अगला मखरज आता है, वो हरूफ नितइया का आता है। हरूफ नितइया ज़ुबान की नोक और सनाया के ऊपर जो तालु हमारा आता है, यानी तालु का आखिरी हिस्सा जो है वो नितइया कहलाता है। वहाँ से यानी ज़ुबान की नोक हमारी अदा होगी, लगेगी। तो वो 3 हरूफ हैं। वो 3 हरूफ कौन से हैं? ता, दाल और क़ा। 3 हरूफ हैं, ता, दाल और क़ा। ये तीनों हरूफ हमारे कहाँ से अदा हो रहे हैं? ज़ुबान की नोक और तालु के आखिरी हिस्से से। उसके बाद हमारा एक मखरज हो गया। एक मखरज अगले की तरफ चलते हैं, हरूफ लिस्विया। वो हमारे हरूफ लिस्विया अदा हो रहे हैं। हरूफ लिस्विया कौन से हैं? हरूफ लिस्विया भी 3 हैं, उनका मखरज भी एक होगा, हरूफ 3 होंगे। वो ज़ुबान की नोक और मसूड़े, ये जो सनाया है हमारे, सनाया की जड़ जिसको हम मसूड़े बोलते हैं, यानी मसूड़ों के साथ हमारी ज़ुबान लगेगी। इसकी सिफ्त होती है कि इसमें सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होती। तो हम इसको जब बोलेंगे, ये 3 हरूफ हैं, सा, सा बिल्कुल नरम पड़े जाते हैं। सा नहीं पढ़ना, इसको सीटी नहीं बनानी। सीटी बनाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। सा और दूसरा ज़ा, ज़ाल, ज़ाल, यानी ये मसूड़ों के साथ सनाया के ऊपर जड़ जो है दांतों की, यहाँ मसूड़े होते हैं, तो वहाँ पे ये हमारी ज़ुबान की नोक लगेगी, तो ये अदा होंगे। एक एक इसका मखरज और भी बताया जाता है, कुछ उलमा वहाँ से पढ़ते हैं। तो वो दांतों के किनारों से, यानी ज़ुबान की नोक को दांतों के किनारे से के साथ लगाते हैं। मसलन सा उधर ज़ुबान को लगा लेते हैं दांतों के किनारों से, सा, उसके बाद ज़ा, ज़ाल, ताकि सीटी पैदा ना हो। तो बहरहाल जो मसूड़ों वाला मखरज है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये हमारा मखरज भी पूरा हो जाता है। अखरा इसके बाद वाला जो मखरज है
वो है हमारा हरूफ असलिया भी कहते हैं उनको, हरूफ सफ़ीरिया भी कहते हैं। ये वो हरूफ हैं जहाँ पे सीटी बनती है। ये जो हरूफ हैं यहाँ पे सीटी बनती है। तो ये 3 हरूफ हैं। इनका मखरज बड़ा नहायत आसान है, बड़े अहम हरूफ हैं ये। इनका मखरज बड़ा आसान भी है कि ये ज़ुबान की नोक ही उधर से होगी, ये हिस्सा ज़ुबान की नोक, और उसके बाद दोनों जो दांत है सनाया ऊपर वाले, यानी सनाया उलिया जिनको कहा जाता है, सनाया उलिया के किनारे और सनाया सुफला। सनाया उलिया और सुफला क्या है? ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको उलिया कहा जाता है, क्योंकि उलिया का माना होता है ऊपर और सुफला का मानी नीचे, इसलिए ऊपर वाले जबड़े को हम उलिया कहेंगे और नीचे वाले को सुफला। इसी तरह जो ऊपर वाले दांत हैं वो उलिया कहलाएंगे, नीचे वाले सुफला कहलाएंगे। तो दो ऊपर वाले सनाया हैं वो सनाया उलिया हो जाएंगे और नीचे वाले सनाया सुफला हो जाएंगे। तो सनाया उलिया के किनारे और सनाया सुफला के किनारे और लिसान का किनार नोक, ये जब आपस में मिलेंगे, मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि ये सनाया उलिया के किनारे हैं दोनों ऊपर वाले दांतों के, ये सनाया सुफला के किनारे हैं दोनों ऊपर नीचे वाले दांतों के। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये समझो हमारी ज़ुबान है, लिसान जो इनके साथ लगेगी तो ये आवाज़ पैदा होगी। सबसे पहला सीन, सीन, मुंह की तरफ भी देखें और इधर भी देखें, दोनों आवाज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि दोनों दांत जोड़ने हैं और ज़ुबान का किनारा सीन, सीटी बनेगी। और इसके बाद सौद, साद, उसके बाद तीसरा हर्फ है ज़ा। अभी पहले हमने पढ़ा था ज़ाल, ज़ाल, उसमें सीटी नहीं बनती थी, उसका मखरज दूसरा था। अभी इसका मखरज दूसरा है, इसको हम उसके साथ नहीं मिला सकते। इसको पढ़ते वक्त हम पढ़ेंगे ज़ा, ज़ा। तो ये 3 हरूफ थे जिनका मखरज है जो न वो ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के किनारे। तो ये ज़ुबान के सारे हरफ हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। रुको ज़रा, इसको नीचे रोक।